Hi, good evening. How are you? Hope you will be fine. Uh, आज हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंट्रो हमने कर लिया है। मैटर सराउंडिंग एंड मैटर इन आर सराउंडिंग्स लेसन है। इसको हम लोग ने स्टार्टिंग तो कर लिया है और थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था इंट्रो में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे आ गए थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे थे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? विशेषता। किसकी विशेषता? पार्टिकल्स की। किसके पार्टिकल्स? मैटर की। यानी पदार्थ के जो भी पार्टिकल्स होती हैं उनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहली बात ये है इसमें कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनमें क्या होता है? स्पेस होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो एक एक्टिविटी हमने की थी 1.1 एंड 1.2, है ना। हमने इसमें देखा था जो पार्टिकल होते हैं जैसे शुगर के या साल्ट के या डेटॉल डाला था, पोटेशियम पर मैग्नेट डाला था, तो ये इवनली क्या हो गए थे? डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे वाटर के अंदर, है ना। तो हम जैसे इसी तरह से जैसे मान लो चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या लेमनाइड बनाते हैं, पार्टिकल्स। तो इसमें जो है ये जो चाय पत्ती के या चीनी के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये इवनली क्या होते हैं? ये जो है सारी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं एक ही टाइप के मैटर के जो होंगे, है ना, तो वो जिन उनमें जो स्पेस होता है ना, उन्हीं स्पेस में ये दूसरे पार्टिकल क्या होते हैं? सेटल हो जाते हैं। तो ये शो करता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या है? स्पेस होता है। ठीक है, इसमें देखो इधर एक एक्टिविटी भी है, यहाँ पे बताई गई है। जैसे ये वाली बताई गई थी, ये जिससे हम लोगों ने 100 ml वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, और फिर पोटेशियम परमैंगनेट में से हम लोगों ने क्या किया था? इसमें से एक दूसरा बीकर लिया और उसमें 90 ml वाटर लेकर के, और इसमें से 10 ml जो है पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन निकाला और दूसरे में डाल दिया, तो उसका कलर ऐसा हो गया था। फिर इसमें से 10 ml निकाल के जो है इसमें डाला था, तो ऐसा हो गया था। तो इस तरह से कई बार करते करते एक टाइम ऐसा है कि इसका कलर जो है बहुत ही लाइटर हो गया, और फिर एकदम ऐसा हो गया कि वो विजिबल ही नहीं था। तो अब दूसरी बात ये आती है, एक तो ये हो गई कि उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी बात है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूअस मूविंग करते हैं, कंटिन्यूअसली ये मूव करते रहते हैं। तो ये कैसे मूव करते हैं? तो देखो इसमें एक एक्टिविटी है 1.3। इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप ध्यान से देखना कि एक हमने क्या किया, एक इंसान स्टिकली और अनलाइटली यानी कि बुझी हुई, है ना, अनलिट इंसान स्टिकली, और उसको क्लास के एक कॉर्नर में रख दी। तो आप देखोगे ना कि कॉर्नर में किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे रखी, क्योंकि इसमें कहीं आएगी नहीं। लेकिन जैसे आप जो है उसके पास में जाओगे, तो फिर आपको उसकी स्मेल आएगी। अब आपने क्या की, इस इसको जो है, ये जो इंसान स्टिक थी, इसको हमने जला दिया। जब हम जलाएंगे ना, तो हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्लास में कहीं भी होंगे ना, तो इसकी स्मेल हमारे पास तक पहुंचेगी। इसी तरह से एक एक्टिविटी और है, ये 1.4 है। इसमें हमने 2 ग्लासेस लिए थे, या बीकर ले लो, और उसमें भर लो वाटर, और उसमें डाल लो एक में जो है ब्लू या रेड कोई भी इंक डाल लो, है ना, स्लोली स्लोली केयरफुली। और उसमें जो है जो फर्स्ट बीकर है उसके अंदर हमने डाली और स्लोली स्लोली डाली उसमें इंक। फिर हमने एक सेकंड बीकर लिया, उसमें हनी डाली सेम तरीके से। अब हमने दोनों को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, है ना, क्लास के एक कॉर्नर में। फिर रिकॉर्ड किया ऑब्जर्वेशन को। तो क्या आपको लगता है क्या होगा? कि जो है ये इमिडिएट ऐड हो जाएगी इंक, या फिर जो है ऑब्जर्व करो कि जैसे हमने हाँ ने ऐड किया वाटर में, जिस तरह से इंक ऐड की थी, तो इंक फटाफट मेल्ट होने लगी थी, या जो है मिक्स होने लगी थी। सेम उसी तरह से क्या जो हनी भी मिल रहा था। तो ये कितने घंटे कितने दिन लगे इसको, इंक को स्प्रेड होने में इवेनली वाटर में, या हनी को स्प्रेड होने में? तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर मिनट्स लगते हैं और वो जो है मिक्स होता है। हाँ, हनी को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। इसके बाद एक और एक्टिविटी है 1.5। इसमें हमने क्या किया, हमने ड्रॉप किया क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को। किस में ड्रॉप किया? हमने एक ग्लास में हॉट वाटर लिया और दूसरे ग्लास में कोल्ड वाटर लिया, और दोनों में बारी बारी से डाला, और दोनों को जलाया नहीं। और फिर हमने क्या किया, ये जो क्रिस्टल थे, है ना, इनको जो है मतलब नीचे बैठने दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉलिड क्रिस्टल थे ग्लास में, उनका क्या हुआ, है ना। जैसे जैसे टाइम बीता, तो क्या ये जो क्रिस्टल थी ये पानी में मिल गया, और फिर कैसे ये जो सॉलिड पार्टिकल्स थे लिक्विड में जो किस तरह से मिले, और ये जो मिक्सिंग रेट था
इनको टेम्परेचर चेंज करने में और कोल्ड वाटर में, दोनों में मतलब क्या फ़र्क था, क्या सिवा। तो ये है इसमें, जो जिसमें हमने हॉट वाटर लिया था ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये मिक्सिंग जल्दी होगी कंपैरिजन कोल्ड वाटर में। ठीक है। तो ये 3 जो एक्टिविटीज़ थी, है ना, उससे हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और ये जैसे-जैसे जो है इनमें हम हीट या टेम्परेचर बढ़ाते जाएँगे, तो इसमें जो है ये मिक्सिंग और भी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें क्या होती है, इसमें एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है, जैसे-जैसे हम टेम्परेचर राइज़ करेंगे, पार्टिकल्स फास्टर मूव करेंगे। और ये जो है हम कह सकते हैं कि अगर हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को, तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इन 3 एक्टिविटी से हमने ऑब्ज़र्व किया, जो पार्टिकल थे मैटर के, वो इंटरमिक्स हो गए एक दूसरे के साथ। और ये जो हुआ, इसमें जो स्पेस था पार्टिकल्स में, इसकी वजह से ये हुआ। और ये जो इंटरमिक्सिंग हुई पार्टिकल्स की, जो डिफरेंट टाइप्स के मैटर की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। हमने ये देखा कि जो ऑब्जर्व किया, जब हीट किया, तो हीटिंग में जो है डिफ्यूजन क्या था, वो ज़्यादा फास्टर था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डिफ्यूज़न था वो फास्टर हुआ, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी, और जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स की मूविंग है वो भी फास्ट होगी। आज के लिए इतनी, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।